नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज की कहानी अपराध की एक और सच्ची घटना है। ये कहानी महाराष्ट्र के पुणे के तलेगांव दाभाडे में रहने वाली 22 वर्षीय लड़की के साथ हुई हैवानियत की है। 2 नवंबर 2007 तलेगांव दाभाडे का एक शांत और साधारण सा गांव। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा गांव के हर कोने में घुली हुई थी। किसान पंकज बोड़के हर दिन की तरह सुबह खेत पर जाने के लिए तैयार हुए। सूरज की हल्की रोशनी के बीच जब वह अपने खेतों की ओर बढ़े तो रास्ते में उन्हें कुछ असामान्य महसूस हुआ। जैसे ही वह अपने खेत की सीमा तक पहुंचे, उनकी नजर झाड़ियों पर गई। वहां मिट्टी पर खून के गहरे धब्बे थे। खून के साथ साथ घसीटने के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। पंकज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने आसपास ध्यान से देखा, लेकिन कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आया। उनके मन में डर और जिज्ञासा एक साथ उठने लगे। साहस जुटाकर उन्होंने झाड़ियों के पास जाकर देखा। वहां जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा था। शव का चेहरा इतना बुरी तरह से कुचला हुआ था कि पहचानना मुश्किल था। सिर से खून बह रहा था। शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और कपड़े अस्त व्यस्त थे। यह साफ था कि यह मौत अचानक नहीं, बल्कि किसी अमानवीय अपराध का नतीजा थी। पंकज का शरीर ठंडा पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए तुरंत गांव के मुखिया और पुलिस को सूचना दी। यह क्या हुआ? यह महिला कौन है? किसने ऐसा किया? गांव वालों के बीच यह सवाल तेजी से गूंजने लगा। सूचना मिलते ही तलेगांव पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शरद नवले अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शव की स्थिति देखी, उनका चेहरा गंभीर हो गया। यह मामला साधारण नहीं था। उन्होंने अपनी टीम से तुरंत जांच करने को कहा। पुलिस ने घटनास्थल की गहन छानबीन शुरू की। आसपास से उन्हें कई सुराग मिले। खून से सना हुआ बड़ा पत्थर जो संभवतः हत्या का हथियार था, एक टूटी हुई चप्पल जो शायद मृतका की थी, और झाड़ियों में पड़ा एक खून से सना ब्लेड। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल को सील कर दिया। शरद नवले ने कहा, शुरुआती जांच से लगता है कि यह बलात्कार और हत्या का मामला है। अपराधी ने महिला की पहचान मिटाने की कोशिश की है। अगला कदम था मृतका की पहचान करना। पुलिस ने आसपास के इलाकों में गुमशुदा व्यक्तियों की रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू की। उसी दिन पुणे के चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन में एक 22 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। गुमशुदा महिला की बहन ने बताया, वह विप्रो बीपीओ में काम करती थी। 1 नवंबर की रात को वह कंपनी की ड्यूटी पर जाने के लिए निकली थी। हमें लगा कि वह काम पर पहुंच गई होगी, लेकिन सुबह हमें कंपनी से फोन आया कि वह वहां पहुंची ही नहीं। जब पुलिस ने घटनास्थल से मिले विवरण और गुमशुदगी की रिपोर्ट का मिलान किया तो यह स्पष्ट हो गया कि यह शव उसी महिला का है। महिला के फोन रिकॉर्ड खंगाले गए। कॉल डिटेल्स से पता चला कि रात 10 बजे उसने अपने दोस्त जीवन बराल से बात की थी। जीवन ने पुलिस को बताया कि उसने मुझे कॉल किया और कहा, कैब जंगल में क्यों रुकी है? ड्राइवर क्या कर रहा है? फिर अचानक फोन कट गया। मैंने उसे दोबारा कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद हो गया। इस आखिरी बातचीत ने पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग दिया। शक की सुई अब कैब ड्राइवर पर जा रुकी। पुलिस ने महिला को पिकअप करने वाले कैब ड्राइवर पुरुषोत्तम बोराटे का पता लगाया। पूछताछ में उसने कहा, मैंने उसे सही सलामत उसकी मंजिल तक छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन कैब के रूट डेटा की जांच ने बोराटे की बात को झूठा साबित कर दिया। ड्यूटी रूट से हटकर कैब मावला के सुनसान जंगल की ओर गई थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि उस रात कैब में बोराटे का साथी प्रदीप कोकड़े भी मौजूद था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बोराटे और कोकड़े से गहन पूछताछ की। शुरुआत में दोनों ने कहानियां गढ़ी, लेकिन सबूतों के दबाव में उन्होंने सच उगल दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि यह पूरी घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। 1 नवंबर की रात बोराटे ने महिला को ड्यूटी के लिए पिकअप किया। कैब में प्रदीप पहले से मौजूद था। जैसे ही कैब सुनसान इलाके में पहुंची, बोराटे ने कैब रोक दी। महिला ने गुस्से में पूछा, यह क्या कर रहे हो? मुझे यहां क्यों लाए?
लेकिन बोराटे और प्रदीप ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने उसे जबरदस्ती कैब से बाहर खींचा। महिला ने चिल्लाने और भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उसे दबोच लिया। उन्होंने महिला के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। जब उसने बचने की कोशिश की तो बोराटे ने उसकी ओढ़नी से उसका गला घोंटने की कोशिश की। प्रदीप ने ब्लेड से उसकी कलाई काट दी और पहचान मिटाने के लिए बोराटे ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसका सिर कुचल दिया। हत्या के बाद दोनों ने शव को झाड़ियों में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। यह मामला पुणे की सत्र अदालत में पहुंचा। अभियोजन पक्ष ने कॉल रिकॉर्ड्स, घटनास्थल से मिले सबूत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अदालत के सामने पेश किया। मामले में हर सबूत बोराटे और प्रदीप के अपराध की पुष्टि कर रहा था। जज ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध क्रूरता की पराकाष्ठा है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने पुरुषोत्तम बोराटे और प्रदीप कोकड़े को बलात्कार, हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना है। एक युवा महिला जो अपने सपनों को जीने के लिए काम कर रही थी, हमारी सुरक्षा व्यवस्था की खामियों का शिकार हो गई। यह घटना सवाल उठाती है कि क्या हम महिलाओं को सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? क्या कानून और सुरक्षा का डर अपराधियों के मन में मौजूद है? यह कहानी सिर्फ एक महिला के संघर्ष की नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी की है। यह याद दिलाती है कि हमें अपने समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। आपका इस पर क्या मत है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।